नमस्कार मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 को बहुत ही बेहतर तरीके से करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4.1 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 4.1 को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोग को प्रॉपर तरीके से प्रश्नावली 4.1 के पूरे क्वेश्चन के वीडियो की लिंक आप लोग को मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे, है ना। द्विघात मतलब कि जिसमें द्विघात हो, क्या हो, द्विघात हो, जिस भी समीकरण की क्या हो, द्विघात समीकरण हो, उनका मूल ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें जितने भी हमारे समीकरण हैं वो किस में है, एक्स के रूप में, किस में है, एक्स के रूप में। ये भी एक्स के रूप में है, ये भी एक्स के रूप में, 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 एक्स के रूप में। मतलब यहाँ पर जितनी भी समीकरण दी हुई है ये सभी किस में दी हुई है, एक्स के रूप में दी हुई है। तो जब ये एक्स के रूप में दी रही हुई है तो इनका जो हमारा मूल निकल के आएगा, मूल निकल के आएगा, वह किस में निकल के आएगा, एक्स के रूप में ही निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा प्यारे बच्चों, एक्स के रूप में ही निकल के आएगा। तो क्या ज्ञात करना है हमें, द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से, क्या है ना, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है। तो बात आई समझ में। तो प्लीज़ आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हो सके तो उसका बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं पेन और कॉपी के साथ और इसे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास मैंने प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न पहले का पहला यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0। ये अपना क्या है, क्वेश्चन है। क्या है, ये अपना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपन हल। और क्या बोलेंगे, दिया है, क्या है, दिया है। जहां पर दिया हुआ आ जाए तो मतलब एक बार पुनः प्रश्न को ले लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर में 0। ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा एक समीकरण का व्यापक रूप है, एक प्रकार से, है ना, समीकरण का रूप, व्यापक रूप है। ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसका हमें करना है गुणनखंड। क्या करना है, इसका करना है हमें गुणनखंड। तो गुणनखंड में क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट का अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 10 का गुणा एक्स के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर। और इसके सामने क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस को भी ध्यान देना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ो और घटाओ कुछ भी करो, बीच में जो मध्य पद होना चाहिए 3 आना चाहिए, है ना। तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो अगर हम 10 को दो भागों में तोड़ दें तो किस किस भाग में टूट जाएगा ये, -5 और -2। कितने टूट जाएगा, -5 और -2 में टूट जाएगा, और दोनों में एक्स एक्स रहेंगे, क्या रहेंगे, एक्स, है ना। तो 5 2 कितना होता है, 7, कितना होता है, 5 2 कितना, सॉरी 1 मिनट, 5 में से 2 जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, लेकिन चिन्ह का है, माइनस का है। लेकिन यहाँ से -5 में से -2 घटेगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3 बचेगा। लेकिन चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह रहेगा यहाँ पास भी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब x है तो x गुणा x के साथ होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। चलिए, तो सॉरी ये प्लस में रहेगा, 2 प्लस का रहेगा, 2 प्लस का रहेगा। ठीक है। चलिए, तो इसे दो भागों में तोड़ दीजिए। तो इसे हम दो भागों में तोड़ेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर रहेगा, -5x का रहेगा, प्लस का 2x रहेगा, फिर माइनस का यहाँ पास 10 बराबर में 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम पुनः करेंगे तो यह इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब यहाँ पास ये एक पद ये हो जाएगा और एक पद ये हो जाएगा। दोनों पदों से हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दोनों पदों में सेम सेम होती है उसे हम क्या करते थे, बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ भी x है, मतलब एक x इसका निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2x है, तो एक x बचेगा और एक x इसका बाहर जा चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। तो माइनस के यहाँ पर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10,
है ना। तो इसका कॉमन निकलेगा, तो इसमें x तो नहीं, यहाँ पर 2 है ना। तो यहाँ पर भी 2 है, तो इसका भी 2 निकालना पड़ेगा। तो प्लस का 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x। अब 2 पंचे 10, मतलब कि माइनस के यहाँ पास आ जाएगा 5। 2 का अगर भाग करोगे 5 में कितना जाएगा, तो 5 बार में कट जाएगा, तो 2 पंचे 10 बराबर में 0 है, तो 0। अब देख रहे हैं ये वाला पद दोनों सेम सेम है, तो इसको एक ले लेते हैं, जो सेम सेम पद होता है उसे एक बार रख लेते हैं। तो x माइनस 5 ये अपना पहला पद, और दूसरा क्या निकाला हमने, जो उभयनिष्ठ निकाला था, तो x प्लस 2 बराबर का 0 है, तो 0। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अब अलग अलग कर देंगे, तो x माइनस का 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का इस बार आएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x का 5 ये हो जाएगा। और इस बार अगर लेंगे तो x प्लस 2 बराबर का 0 होगा ये, तो x बराबर इस बार माइनस का है, किसका आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो इसका मूल जो होंगे, अतः जो इसके अपने मूल होंगे वह मूल पर क्या हो जाएंगे, 5 और माइनस का 2, और ये हो जाएगा अपना क्या, आंसर। तो पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है ना, गुणनखंड विधि से। और इसके मूल, अतः मूल हमने क्या निकाला, 5 और माइनस के 2। हमने इनके 2 मूल ज्ञात कर लिए हैं, जो हमें x के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्न पहला को समझ चुके होंगे, इसमें आप लोगों का किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। तो पहला आप लोग इसका वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, है ना। चलिए आप लोग इसको वीडियो को रोक के लिख लीजिए। मैं यहाँ पर प्रश्न दूसरा लिखता हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा में लिखता हूँ, तो दूसरा क्या है अपना, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं, है ना। तो दूसरा है अपना 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर का 0। ये अपना हो गया दूसरा क्वेश्चन। क्या हो गया, ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ हल। क्या डाल लेता हूँ, यहाँ पर डाल लेता हूँ हल, और इसमें लिख दूंगा दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, तो 2x का स्क्वायर माइनस का x, सॉरी प्लस का x माइनस का 6 बराबर में 0। गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणा। तो 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर है तो 12 का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब इसे ऐसे दो भागों में हमें तोड़ना है कि जोड़े या फिर घटाएं, यहाँ पर हमें एक प्राप्त होना चाहिए, मतलब कि एक x आना चाहिए, है ना। तो इसे दो भागों में तोड़ दीजिए। तो दिमाग में आप लोग के आ रहा होगा, क्या कुछ आ रहा है, अगर आ रहा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए -6 है, या -6 है तो मतलब यहाँ पर माइनस का 6 होगा, है ना। तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4x इंटू का 4 तिहाई 12, 3, है ना। 4x और 3x, यहाँ पर माइनस का 3x हो, किसका माइनस का 3x होगा। तो 4 तिहाई 12x, और x का गुणा x के साथ होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और x का गुणा x हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा, मतलब 4x में से 3x जाएगा, तो कितना x बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो यहाँ पर हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर रहेगा, वही रहेगा, प्लस पहला 4x होगा, 4x होगा, फिर माइनस का 3x हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का 3x, फिर माइनस का 6, तो -6 बराबर में 0 है, तो बराबर का 0। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, दो पॉइंट मिल चुका, एक पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। 2 पॉइंट हमें दिख चुके हैं, इनका क्या निकालना है, हमको कॉमन निकालना है। निकाल दीजिए कॉमन। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, 2x यहाँ पे है और 2x यहाँ भी है, मतलब 2x का उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2x निकल चुका, तो मतलब क्या बचा, एक x बचा, क्योंकि x का स्क्वायर था, मतलब 2x था और एक 2 था, तो यहाँ पर x बचेगा। 2 निकल चुका है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, x बाहर जा चुका, तो x को मारो गोली। ये 3 है तो माइनस का 3, है ना। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब 3 का भाग 2 में करेगा तो 6 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस में क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 3 दूनी का 6, मतलब 2 बार का, ये हो गया अपना जी। 3 का भाग 2 में कर दो, कितना होगा,
2 ही तो आएगा, है ना। 3 दूना 6, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है सेम सेम ए x+2 जो सेम सेम होता है उसका हम एक भाग बाहर निकाल लेते हैं, और दूसरा जो हमने कॉमन में निकाला हुआ था उसको लिख लेते हैं। तो 2x-3 बराबर में 0 है तो बराबर का 0, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना। अब इसे क्या करते हैं, इसको दो भागों को अलग अलग क्या निकालें, इसका 0 निकाल लेते हैं। तो x+2 बराबर का 0, तो x बराबर प्लस का 2 है, बराबर किस पर आएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद करते हैं, तो 2x-3 बराबर का 0, है ना। तो ये माइनस का 3 है, बराबर इस पर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 है ना, प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये x के गुणांक में 2 है, बराबर किस पर आएगा, तो बटे में 3/2 हो जाएगा। अतः यहाँ पर हम बता देंगे, अतः मूल जो शब्द हमें निकालना था, तो अतः मूल बराबर हमें क्या क्या प्राप्त हुए, एक तो -2 और दूसरा क्या है हमारा 3/2, ये हमें दो मूल प्राप्त हुए और ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या हो गए, यही हमारे हो गए आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को प्रश्न दूसरा भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, शेर एवं शेरनियों, है ना, कुछ है मेरे शेर एवं शेरनियों जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे कमेंट में एक मेरे उत्साहपूर्वक कमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी जाइए, कमेंट पढ़िए और उनके हिसाब से मेरा भी उत्साहवर्धन कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट, कुछ अच्छा अच्छा कमेंट करिए ताकि मेरा उत्साह हो, उत्साह बढ़े, पढ़ाने में मन लगे, है ना। तो कुछ मेरे शेर एवं शेरनीय लोग हैं जो मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शेरनियों, है ना, जो आप लोग मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए, तो प्रश्न दूसरा का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिए। चलिए, अब यहाँ पास प्रश्न तीसरा पहुँचता हूँ, किस में पहुँचता हूँ, प्रश्न तीसरा पहुँचता हूँ। आइए प्रश्न तीसरा का भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पास तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन है नहीं, है ना, देखने में बहुत डरावना है, भव्य डरावना है। क्या है, √2x² प्लस का 7x प्लस 5 √2 बराबर का 0। बाप रे बाप, देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है लेकिन खतरनाक है नहीं, है ना, वो सिर्फ लग बस रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं ना आप लोग के लिए, मैं बताऊंगा ना, है ना। मैं किस लिए बैठा हूं, आप लोग के लिए बैठा हूं। चलिए, तो यहाँ पर इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर बोलेंगे दिया है, क्या है, दिया है, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे भी क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़े अपन भी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा क्या है, न्यू ट्रिक के साथ चलने हैं, किसमें, न्यू तरीके से के साथ बढ़ना है। चलिए, तो कैसे बढ़ेंगे अपन, ये √2x² है तो √2x² प्लस यहाँ पास क्या लिखा हुआ है 7x, क्या मैं 7x को दो भाग में तोड़ सकता हूँ, यस। तो 5x प्लस का 2x दो भाग में टूटे तो 5 2 7 और x जुड़ेगा तो क्या होगा, सिर्फ x ही होगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 5 है तो 5 और √2 बटे में 0 है तो 0। कोई दिक्कत आप लोग को, ऐसा कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग को खोल के बैठ जाइए, है ना, क्योंकि यहाँ पास दिमाग को खोलने वाला थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब इजी है। चलिए आगे बढ़ें, क्या अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है, √2x का स्क्वायर है तो √2x का स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 5x है तो 5x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा है, मतलब कि 2 लिखा हुआ है, तो 2 किसका बनता है, जब
टू गुणे अंडर रूट टू होता है तो क्या आता है? इसका आंसर 2 आता है। यही ना आता है जी। अंडर रूट टू गुणा अंडर रूट टू के साथ करोगे तो क्या निकलता है? 2। ये रूट से ये रूट कट जाता है तो 2 बनता है। मतलब जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो क्या मैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर करूँगा प्लस, करूँगा प्लस अंडर रूट टू गुणे अंडर रूट टू गुणे एक्स, क्योंकि एक्स भी तो है ना, दोनों में एक्स नहीं कर सकते, जोड़ में चलेगा, है ना, क्योंकि जोड़ में अगर नीचे की संख्या समान हो तो ऊपर घात जुड़ती है ना, क्या सिर्फ घात जुड़ती हैं। ठीक है, बात है समझ में। चलिए, तो एक्स और प्लस में क्या है? प्लस 5 अंडर रूट टू बराबर का 0। यहां तक आप लोग का किसी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूं, है ना। अब क्या करना है अपन को? कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। एक पद अपना ये वाला हो जाएगा और दूसरा पद अपना ये पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आइए कॉमन निकालते हैं अपन, है ना। चलिए, यहां पर देखिए 2x² क्या है? अंडर रूट 2x² है, प्लस यहाँ पर 5x है। तो यहाँ मतलब कि 2x है, मतलब 2x है, तो 2x में से एक x में बाहर अगर मैं निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 2 बचेगा और x एक बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। ये x तो निकल चुका है, तो प्लस के यहाँ पर क्या बचेगा? 5 बचेगा। यही बचेगा, यही बचेगा, प्लस अब ये इसमें देखिए एक अंडर रूट ये, एक अंडर रूट ये, और प्लस 5 अंडर रूट टू, मतलब एक अंडर रूट यहाँ पर भी है और एक अंडर रूट यहाँ से निकल जाएगा। तो प्लस का एक अंडर रूट बाहर निकल जाएगा। यदि प्लस का एक अंडर रूट बाहर निकल जाएगा तो मान लीजिए ये वाला अंडर रूट क्या हो गया? अपना बाहर निकल चुका है, तो एक अंडर रूट ये वाला बचेगा। अंडर रूट टू गुणा एक्स के साथ हो जाएगा तो अंडर रूट 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस 5 अंडर रूट टू तो ये बाहर आ चुका है, तो क्या बचा? सिर्फ 5 बचा। 5 बराबर में शून्य है तो शून्य। थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठिए तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्ट आप लोग को मैं माइंड में घुसेड़ने वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। चलिए, अब जो सेम सेम होता है उसको एक लिख देते हैं। तो ये क्या है? जो कोष्ठक है दोनों सेम सेम है। अंडर रूट 2x प्लस 5 अंडर रूट 2x प्लस 5 दोनों सेम सेम है कि नहीं है? सेम सेम है। तो अंडर रूट 2x प्लस 5 एक बाहर कर लेते हैं, एक बाहर करते हैं ना, और जो एक कॉमन निकाले थे दूसरा वो कर लेते हैं। तो क्या है दूसरा वाला अपना? अंडर रूट टू, यहाँ पर x नहीं लिखे यार, क्यों? देखिए, एक मिनट, सॉरी, है ना। एक तो इसमें से हमने निकाल लिया अंडर रूट 2x प्लस 5, ये निकाले इन दोनों में से एक, और दूसरा क्या रहता है? x प्लस अंडर रूट 2, है ना। तो यहाँ पास क्या आएगा? पहले x होगा प्लस अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, इसको साइड कर दीजिए, है ना। तो एक पद ये मिल गया, एक पद ये मिल चुका। अब दोनों क्या निकालेंगे? मूल बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों का अपन निकालेंगे मूल बिंदु, मतलब शून्य में लेके चलेंगे। ऐसा ही नहीं है जी। तो देखिए, ये अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर का शून्य, इन दोनों के बराबर में शून्य रहेगा। ठीक है, अब इनका अलग अलग शून्य निकालेंगे तो शून्य हो जाएगा। अब ये प्लस का 5 है, अगर बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में आएगा। तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस का 5, x 2x के गुणांक में है तो ये होगा x बराबर माइनस का 5 अंडर रूट 2। यही बचेगा, यही बचेगा ना जी। माइनस का 5 अंडर रूट 2। अब इसका बात करते हैं अगर, तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर का शून्य। अब अंडर रूट 2 प्लस का बराबर किस पर जाएगा? तो ये माइनस को जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का अंडर रूट 2। यही हो जाएगा, ये होगा। अतः हमारा मूल क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ लिख देंगे अतः मूल बराबर माइनस का क्या है? 5 बटे अंडर रूट 2, माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2, कॉमा दूसरा क्या है?
माइनस का √2। ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा आंसर। तो प्रश्न तीसरा को भी आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं और मेरी बात को लेकर आप लोग बहुत बढ़िया मज़ा कर रहे हैं, है ना? तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए, कमेंट करिए थोड़ा सा आप लोग। चलिए, अच्छा लग रहा है क्या आप लोग को? चलिए, अच्छा लग रहा है तो मज़े लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो तीसरा हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए चौथे की ओर चलें क्या? चलिए चौथे की ओर चलते हैं, है ना? तो इसमें मैं लिखूंगा प्रश्न चौथा वाला, ठीक है? चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है अपना, चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर होगा, चौथा क्वेश्चन अपना। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है अपना? चौथा क्वेश्चन है 2x² 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर में 0। बाप रे, ये अभी बटे वाला कहाँ से आ गई? तो और डरवा दिया लगता है। ऐसा लग रहा है आप लोग को कि डरवा दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका कैसा गुणनखंड निकालेंगे भाई? लग रहा है ऐसा? नहीं, बहुत ईजी है, लेकिन हम बैठे हैं ना आप लोग के लिए, हमें ना बैठे हैं ना जी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले क्या बोलेंगे? दिया है। क्या बोलेंगे? दिया है। हल डालेंगे। क्या डालेंगे? हल डालेंगे। अब बोलेंगे दिया है। दिया है, एक बार और उतार लेते हैं। तो 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, आप लोगों ने कहीं पढ़ा रहा होगा कि यदि बटे में 2 हो तो 2 का उसका गुणा भी करना होता है। करना होता है नहीं होता है? इसी प्रकार इसमें देख रहे हैं कि बटे में क्या है, मतलब कि भाग के रूप में 8 है। तो इन सभी में 8 का हमें क्या करना पड़ेगा? 8 का हमें गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में, किसमें? समीकरण में 8 से, समीकरण में 8 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए। 8 का गुणा 2 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16 x² माइनस है तो माइनस 8 का गुणा x के साथ कर जाओगे तो 8x प्लस 8 का गुणा 8 के साथ करोगे, ये तो पैसे भाग के रूप में है ना। तो 8 का इसका करोगे तो पहले गुणांक में रहेगा भाई। देखिए इसके बटे ये गुणांक में रहेगा ना, इसके ऐसा। तो ये 8 से 8 क्या होगा? ये 8 से 8 क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? 8 से 8 ये कट जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या? 1 बचेगा ऊपर। तो 1 बराबर में 0 आएगा। क्या आएगा? बराबर में 0 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा समीकरण मिल चुका है। अब इसको क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या करेंगे? इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 एकम 16 का x² हो जाएगा। अब इसे ऐसे दो भागों में हमें तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं। क्या? जोड़े या घटाएं। तो हमें 8 आना चाहिए। इसे ऐसे दो भागों में हमें तोड़ना है। तो यदि मैं 4 इंटू 4 करूँ तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा। और यदि 4 + 4 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो यह 8 दिया हुआ है क्या? यस, मतलब हमने यहाँ पर 4 इंटू 4 में हमें क्या करना पड़ेगा? इसे तोड़ना पड़ेगा। आइए इसे 4 इंटू 4 में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा समीकरण? तो ये होगा अपना 16x² तो वही रहेगा, माइनस 4x माइनस, क्योंकि प्लस का आगे लगा हुआ है तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 1 है तो यहाँ पर रहेगा 1 बराबर में 0 है तो 0। कोई दिक्कत यहाँ पास? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी हमें दो समीकरण, सॉरी दो रूप हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब दोनों रूपों में क्या लेना होता है? कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है? कॉमन लेना होता है। आइए इनका हमें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और x भी है। ये 4x है
और यहाँ 16 में भी 4 गुणा 4 करो, 4 × 4 करेंगे तो क्या हो, 4×16 मतलब 4 इसमें है और x भी है, मतलब 4x यहाँ से निकल जाएगा, 4x यहाँ से भी निकल जाएगा, तो यहाँ 4x बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है मतलब कि एक x यहाँ पर बचेगा बचेगा, और 4 निकला है तो यह भी मतलब यहाँ 4 भी बचेगा, है ना, मतलब 4x बचेगा, यहाँ पास कितना बचेगा, 4x बचेगा, कितना बचेगा, 4x बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ 4x तो पूरा निकल चुका है तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब 4x + 1, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो दोनों में हमें दिखे, दोनों में कोई ऐसा है जो कॉमन लिया जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो चीज़ कुछ नहीं होता उसका कॉमन एक होता है, क्या होता है, उसका कॉमन एक होता है, तो यहाँ पर लेंगे -1, क्या लेंगे, -1, अब -1 का इन सभी में भाग कर देंगे तो ये चला जाएगा एक 4 एकम 4, तो एक 4x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 1 का भाग 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। 4x - 1 दोनों सेम सेम है, तो एक ठो क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो 4x - 1 एक बाहर निकलता है, और जो कॉमन निकलता है एक वो बाहर निकलता है, तो 4x - 1 ये बाहर निकल आया, बराबर में 0 है तो 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आसान से आसान ट्रिक के साथ आप लोग को बताना, समझाना और आगे आप लोग को बढ़ाना, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पास, तो अब अपना क्या होता है जी, इसे दो अलग अलग भागों का शून्यक निकालेंगे, पहले इसका शून्यक फिर इसका शून्यक निकालेंगे, तो यहाँ क्या है 4x - 1 बराबर का शून्य करेंगे, जो 1 है माइनस का बराबर किस पर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 4x बराबर का 1, x गुणांक में है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी अगर निकालेंगे तो वही होगा 4x - 1 बराबर का 0, तो ये बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 1 4 गुणांक में है x के, तो ये x बराबर 1/ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब दोनों का हमें जो मूल प्राप्त होगा 1/4 होगा, तो क्या बोलेंगे, अतः मूल बराबर 1/4, 1/4, ये दो हमें मूल प्राप्त हो चुके हैं जो x के रूप में है ना, यही अपना हो गया क्या आंसर, क्या हो गया, यही अपना हो गया आंसर। तो कैसा लगा आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे कमेंट करके बता रहे हैं सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आप लोग भी कमेंट करिए, कमेंट को पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो चौथा भी हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कर लिया है, अब इसका पांचवा बचा है ना, चलिए पांचवा कर लेते हैं। चलिए पांचवें क्वेश्चन पर, तो आप लोग इसका प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पांचवें में चले क्या, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन यहां पर मैं ले लेता हूं। पांचवा क्वेश्चन है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर का 0, ये अपना हो गया पांचवा क्वेश्चन, क्या हो गया, ये हो गया अपना पांचवा क्वेश्चन। अब इसको करेंगे अपन क्या हल, इसको करेंगे अपन हल, तो क्या बोलेंगे, दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है, क्या दिया है अपने पास, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर का 0, इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, है ना, इसका करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, 100 का गुणा 1 के साथ करोगे, 100 का गुणा 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा, हमारे पास 100 ही आएगा। अब 100 को ऐसे दो भागों में हमें तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो हमें 10 प्राप्त होना चाहिए, जोड़े या घटाएं कुछ भी करें, है ना, तो 100 को दो भागों में तोड़े, मतलब कि यदि मैं 10 का गुणा 10 के साथ कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 10×100 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 कर दूंगा तो 10 प्लस 10 कितना होता है, 20 होता है, मतलब 10×10 में टूटेगा, किसमें टूटेगा, 10×10 में टूटेगा, तो हमें दो प्राप्त हो चुके हैं। तो आगे बढ़िए, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तब जाकर कहीं 20x बनेगा ना, चलिए
प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 बराबर में शून्य है तो बराबर का शून्य। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, दो पद हमें प्राप्त हो चुके हैं, पहला पद दूसरा पद। दोनों पदों में क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाल लीजिए तो 100 यहाँ से, यहाँ पे 100 है, यहाँ से 10, मतलब दोनों में इसमें अगर निकालेंगे, यदि मैं 10 × 10 का क्या होगा, 100 होगा कि नहीं होगा, मतलब इसमें 10 मिल जाएगा। और डबल एक्स है और यहाँ पर 10 तो है ही है, मतलब कि यहाँ पास 10x का कॉमन निकलेगा। किसका निकलेगा, 10x का कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पास क्या बचा, एक 10 निकल चुका तो एक 10 बचेगा और एक x बचेगा। माइनस यहाँ 10x तो बाहर पूरा निकल चुका है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब एक बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों पक्षों में क्या कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोग को, नहीं, यहाँ पर हमें कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। जिसका कुछ कॉमन नहीं होता है उसका क्या होता है, माइनस का एक कॉमन होता है। और जो होता है उसका सेम सेम कर देते, एक का भाग 10 में करेंगे तो 10 एकम 10x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और एक एकम एक हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। मेरा पढ़ाने का तरीका ही सबसे अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10x - 1, 10x - 1, दो दो है मतलब एक निकलेगा, तो 10x - 1 एक बाहर यहाँ से निकला, और एक कहाँ से निकलेगा, जो हमने निकाला हुआ है उभयनिष्ठ, जिसको कॉमन बोलते हैं। तो 10x - 1 एक यहाँ से निकला है, बराबर में 0 है तो 0। अब क्या करेंगे, दोनों के शून्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को शून्य ज्ञात करेंगे। तो 10x - 1 बराबर का शून्य, इसका अलग शून्य होगा, तो माइनस का है, बराबर किस पर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो 10x बराबर प्लस का 1, और गुणांक में 10 है x के, तो ये x बराबर 1/, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इसका भी ज्ञात करिएगा तो वही होगा। तो 10x - 1 बराबर शून्य, तो बराबर किस पर आ जाएगा, तो ये होगा 10x बराबर प्लस का 1, गुणांक में 10 है, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/10। ये दोनों चीज अपन को प्राप्त हो चुका है, तो x बराबर 1/10 अब हमें प्राप्त हो चुका है। अतः इसके शून्य क्या होंगे, अतः इसके जो, अरे यार शून्य नहीं यार, मूल, अतः इसके मूल है ना, अतः इसके मूल बराबर क्या है, 1/10, 1/10। ये हो गया अपना आंसर। तो कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा पढ़ाने का तरीका ही बहुत मस्त है ना ये। चलिए, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के इसको आप लोग लिख सकते हैं, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, है ना। वीडियो लंबी ना हो, आधा घंटा की वीडियो बहुत होती है ना। इसको पार्ट 2 में कर देंगे, प्रश्न दूसरा से प्रश्न 6 तक अपन पार्ट 2 में कर देंगे, है ना। तो कि ताकि क्या हो कि आप लोगों को पढ़ने में भी सहूलियत जाए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट पढ़िए, वीडियो को समझिए और वीडियो को शेयर करिए। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो जय हिंद, लव यू सो मच।